कल जो घटना घटी वो आज हम अखबार में देखें और न्यूज़ चैनलों में देखें, उस पर बयान है पुलिस का, उससे बहुत आहत है कि मेरे घर में सब कोई हैं, उन लोग 50-60 आदमी गुंडों बाहर से जो मंगा के लाए थे, उन लोग के द्वारा मारपीट किया गया मेरे घर वालों को। मेरा कैमरा तोड़ के ले गया, जो डीवीआर रिकॉर्ड होता उसको तोड़ के ले गया गया ताकि कोई सबूत ना रहे। इलाज करवाने ना ले जाके पुलिस उल्टे आरोप लगा के इन लोग को पकड़ के ले जा रहे हैं, जबकि इन लोग दर्द से कहरा रहे थे कि इन लोग को मारपीट जितना किया गया था। आप एक वीडियो फुटेज से भी देख सकते हैं किस तरह का इन लोग लाठी चला रहा है और पुलिस के मौजूदगी में ही लाठी चला रहा था। अवधेश जी, ये बताइए कि उस जमीन में टाइटल सूट है और पुलिस की तरफ से ये हिदायत है कि दोनों पार्टी वो कोई काम नहीं करेगा। देखिए, उन लोग फर्जरी पेपर बनाया है और फर्जरी पेपर से बचने के लिए एक टाइटल सूट फाइल कर दिया है ताकि इससे ये हो सके कि हम टाइटल सूट किए हुए हैं ताकि बचे। लेकिन टाइटल सूट से कोई लेना देना, जो हम लोग इंक्वायरी के लिए जो जाली पेपर बनाया है उससे लेने देना टाइटल सूट का नहीं। उस इंक्वायरी से इन लोग भयभीत है, इसलिए खाली बोल रहा है कि जमीन पर रोक है। कहाँ पर रोक है? दिखावे कोई डॉक्यूमेंट। हिदायत दी है ना कि आप लोग दोनों कोई डॉक्यूमेंट पुलिस अपना दिखावे कि इस पर रोक है? कोई है? कहीं का कोई आदेश है? सिविल कोर्ट का आदेश है, एसडीओ के यहाँ कोई आदेश हम लोग को दिया है, दिखावे। कोई पुलिस प्रशासन ना पुलिस दिया है कोई नोटिस कि यहाँ रोक है? नहीं। मान के चलिए कि अगर इंजेक्शन कोर्ट नहीं लगाया तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि भाई दोनों पक्ष ना लड़े, इसको लेकर पुलिस हिदायत देती है। तो आप लोग को हिदायत मिली है? नहीं, ऐसा कोई हम लोग ही नहीं है। हम लोग शुरू से दखल कब्जा में, मेरा घर है तो इस पर हिदायत घर से पर रोक कौन ई पर होता है? कहीं तो होता नहीं है। घर में रहने का कोई रोक लगता है? ये जो कल डीएसपी साहब बोले कि दोनों तरफ से रोक लगा हुआ है, तो रोक का उसका कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, कहीं से आदेश मिलना चाहिए ना। डीएसपी साहब खुद काउंटर एफिट करके हाईकोर्ट में बताए हैं कि इन लोग का जमीन का जो पेपर बनाया हुआ है वो संदेहास्पद प्रतीत होता है। उसमें काउंटर एफिडेविट में खुद अपने लिखे हैं और उसमें ये भी लिखे हैं कि इस जमीन पर दखल कब्जा गुराई का है और इसका घर बना हुआ है। अच्छा, सीओ भी अपना रिपोर्ट दिए हुए हैं कि इन लोग का घर बना हुआ है, ये लाल प्रसाद का घर, इसमें 2 कमरा का घर बना हुआ है। बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ कि वहाँ 2 कमरे का घर बना है, साग सब्जी आप लोग उगा रहे हैं, सभी चीज़ कर रहे हैं। चारों तरफ से आप लोग कहीं ना कहीं पर्दे का बाउंड्री भी किए हुए हैं। लेकिन जो बयान सामने आ रही है कि भाई दोनों पक्ष वहाँ पर पहुँचे और जमीन कब्जाने के लिए, ये गलत बात है। पुलिस का ये पुलिस मतलब किसी झगड़े को शांत नहीं करके और उलझाने का बात बोल रहे हैं। उन लोग मेरे घर पर आया है, आके मारपीट किया है। पुलिस खुद देख रही है कि इन लोग का घर है, मारपीट कर रहा है और पुलिस बोल रही है दोनों कब्जा करने गया। ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों की तरफ से पुलिस पर पथराव नहीं की गई और इसका प्रमाण है मेरे पास सीसीटीवी फुटेज। और भी उस पार का जो घर है, उस पार का घर में भी मेरा सीसीटीवी लगा हुआ है, उस फुटेज को यहाँ तक भी कवर कर रहा है। उसमें अभी स्पष्ट देखा जा सकता है कि मेरे भाई पिता जितने भी है सब अपने घर के पास है, कभी थाना के तरफ इन लोग गया ही नहीं है। तो इन लोग का पथराव हुआ कैसे? ये पुलिस का मनगढ़ंत बयान है। तो जब वहाँ पे दोनों पक्ष के बीच में पुलिस के साथ में मारपीट होने लगी, उस वक्त आप कहाँ पर थे? हम थोड़ा बाहर थे और जैसे ही हमको सूचना मिला, मेरे भाई फ़ोन किया तो हम उनको बोले कि तुम तुरंत थाना जाओ और थाना जा से पुलिस को बुलाओ। तो दौड़ के थाना गया। ये मेरा रिकॉर्ड भी है उस पार का घर का वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज में, कि दौड़ के थाना जा रहा है और थाना से पुलिस को बुला के लाया। उस समय हम फिर एसपी साहब को फ़ोन किए, सर इस तरह का वहाँ थाना के बगल का जो विवाद चल रहा था उस ज़मीन पे एकाएक फिर आज हमला कर दिया है। तो सर एसपी साहब बोले ठीक है हम बात करते हैं। फिर थोड़ा देर बाद बोले सर अभी तक तो
क्या ये कुछ हो नहीं पा रहा है? तो बोले ठीक, हम बोल दिए हैं और हम फोर्स भेज रहे हैं। सूत्र से जानकारी मिल रही है, पुलिस का बयान के हिसाब से भी पेपर में भी लिखा है 10 से 12 लोगों को पुलिस हिरासत में ली है। तो कितने लोगों को आपके तरफ से ली है और उनके तरफ से कितने लोगों को ली है, ये जानकारी है? देखिए, मेरे घर में जितने लोग को मारपीट करके इन लोग गया तो सब घर पर ही रहा, और भी एक दो आए तो उन लोग को मतलब ट्रीटमेंट का व्यवस्था करने के लिए गाड़ी का व्यवस्था कर रहे थे। कैसे ले जाना है, थाना को बोले कि हम लोग को इंजरी काट के दीजिए, तो ना थाना इंजरी दे रहा था उन लोग को, ना ले जाने का व्यवस्था कर रहा था। तो उसी बीच में इन लोग सब अपना घर में ही थे। एकाएक पुलिस आती है और सबको पकड़ के चास थाना ले जाता है। अच्छा, ये पहला घटना नहीं है, पहला घटना, दूसरा घटना, तीसरा घटना, सब सीसीटीवी फुटेज में ही हुआ। इसी तरह का लाठी चलाते हुए सब पर, लेकिन किसी बार इन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं किया गया। है कि एक छोटा सा जमीन भूखंड को लेके, तो वो छोटा सा है कि बड़ा सा है? ये देखिए, इन लोग 14 एकड़ 13 डिसमिल जमीन का फर्जरी पेपर बनाया है, और उसमें से मेरा तो 41 डिसमिल है, बाद बाकी नापित लोग का है, कुछ अन्य लोग का भी है। नापित लोग का घर द्वार बना हुआ है, तालाब है, खेत है, उन लोग को भी एनएच में पेमेंट मिला है, हम लोग को भी एनएच में पेमेंट मिला है। अगर यदि इन लोग का रहता तो एनएच में पेमेंट नहीं मिलता। आज पहले इन लोग क्यों नहीं दावा किया? जब एनएच का चौड़ीकरण हुआ था उस समय कहाँ था इन लोग? ये जो सही बात आप कह रहे हैं कि 17-18 में आपको रोड का पेमेंट मिला, अब जाली पेपर बना है तो वो तो हम गलत कह सकते हैं ना आप गलत कह सकते हैं, वो तो कोर्ट ना गलत कहेगी। देखिए, कोर्ट भी कहेगा, और जो उसका हम लोग इंक्वायरी करवा रहे हैं, जाली पेपर कहीं बनेगा तो उसका इंक्वायरी के लिए हम, जब हमको जानकारी होगा तो हम बोलेंगे ना। तो इंक्वायरी के लिए हम लोग पुरुलिया में लिखे हुए थे, और लिखे तो उसमें संज्ञान लिए हुए हैं डीसी साहब वहाँ के, और लेके इन लोगों को नोटिस भी किया हुआ है। नोटिस भी किया है? हाँ, नोटिस किया है कि ये आप इन लोग को भी किया, रिकॉर्ड रूम से भी पूछताछ किए कि ये डॉक्यूमेंट, तो रिकॉर्ड रूम का कहना है कि मेरे पास इसका कोई अभी रिकॉर्ड नहीं है। कहीं एंट्री होना चाहिए, इंडेक्स होता है, उसका रजिस्टर होता है, उस समय एंट्री होना चाहिए ना, तो कोई एंट्री वहाँ नहीं है। हम लोग आरटीआई में भी मांग रहे हैं कि इसका एंट्री किस इंडेक्स में है, किस रजिस्टर में है, लेकिन बोल रहा है मेरे पास कुछ अभी नहीं है। तो कुल मिला के ये मैं समझ लूँ कि जो बयान आप अखबार में पढ़ रहे हैं, जो मीडिया में देख रहे हैं, उससे आप आहत हैं? बहुत आहत है। जब हम लोग को इस तरह से परेशान किया जा रहा है तो बहुत आहत है। क्या चाहते हैं आला अधिकारी से, क्या आप निवेदन करना? देखिए, हम उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं और न्याय हो, इस पर न्याय मिले। जो भी मामला है उसकी अच्छी तरह जांच हो। हाँ, तो ये थे अवधेश गोराई, जो मीडिया में बयान आया पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो पेपर में अखबार में जो बातें छपी, कहीं ना कहीं उनको देखकर इनको चोट पहुंची है कि मेरे बाप भाई को मार के गिरा दिया। पुलिस के सामने किस तरह बातें कही वो उन लोगों ने, और पुलिस को किस तरह, पुलिस के ऊपर वो लोग गाली गलौज करते हुए मारपीट करते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें होने के बावजूद मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे भाई को आखिर पुलिस क्यों उठा के ले गई है? तो ये चाहते हैं कि जो आला अधिकारी हैं वो इस पर अच्छी तरह संज्ञान लें, और कहीं ना कहीं जो एसआई हैं मोहम्मद मकसूद आलम, उनके बयान से तो ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि कल जो रणभूमि में वो क्षेत्र बदला, उसमें किन लोगों की भूमिका रही है। आशा उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द प्रशासन की टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी और देखेगी कि आखिर थाना के बगल में ऐसी हिम्मत करने वाले कौन हैं, गोराई पक्ष हैं कि शर्मा पक्ष हैं। और मैं ये भी बता देता हूँ कि फ़िलहाल शर्मा पक्ष से मैं संपर्क करने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अगर उनसे हमारी संपर्क हो जाती है तो मैं उन लोगों की भी बात आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा कि आखिर कल 10 बजे के आसपास वहाँ क्या घटना घटी थी।